इसी बीच एक अहम खबर और कि 10 दिन के अंदर गुपकार गैंग ने यू टर्न ले लिया। अनुच्छेद 370 की लड़ाई जारी रहेगी, ये कहा है गुपकार गैंग ने, और कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। गुपकार गैंग ने इस बात को लेकर के बयान जारी किया। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में घाटी के तमाम नेताओं, तमाम पार्टियों के साथ मीटिंग की थी और कहा था कि विकास की नई ताबीर लिखी जानी है, विकास की नई राह पर जम्मू कश्मीर को लेकर के जाना है। इसके लिए एकजुट होना बेहद जरूरी है। मौजूदा वक्त में राज्यपाल शासन वहां पर है, लेकिन यह साफ कहा गया था कि जल्दी ही परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद चुनाव होंगे और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी। गुपकार गैंग उस वक्त पर एक मत भी नजर आ रहा था, लेकिन 10 दिन बाद ही गुपकार गैंग ने यू टर्न लिया और कहा कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ किया जा चुका है कि जो बेहद शुरुआत में, संविधान की शुरुआत में ही जिस वक्त अलग अलग रियासतों को एक किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था आजादी के बाद, उस वक्त ये धारा 370 वहां पर टेम्परेरी तौर पर थी, अस्थायी तौर पर थी। लेकिन उस अस्थायी धारा को 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया, उसके बाद घाटी के कुछ कथित नेताओं के द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की गई। गुपकार गैंग ने एक लीडिंग भूमिका निभाई लोगों के बीच में इस बात को लेकर के गलतफहमी पैदा करने के लिए। केंद्र सरकार के सतत प्रयास जारी रहे राज्यपाल शासन के बाद, लगभग जब 2.5 साल पूरा हो चुका है। और अब यह कहा जा रहा है, जब 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यह साफ कहा गया था कि पहले परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद चुनाव होगा, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन गुपकार गैंग अब यू टर्न ले चुका है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त मौजूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ कहना है गुपकार गैंग का, जो बयान जारी किया उन्होंने 370 को लेकर के? देखिए, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से जो एक साझा बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद ही चुनाव करवाए जाएं। हालांकि इसके साथ साथ एक बात दोबारा से कही गई है कि हम 370 और 35A को वापस लाने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। अब इससे बातें दो समझने वाली हैं कि 10 दिन पहले जो बयान थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई, वो बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अब लग रहा है कि वो बयान कश्मीर घाटी में जाकर बदल गया है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और कश्मीर के राजनीतिक दल अपने आम आवाम, जो कि उनका एक वोटर रहता है, उस वोटर को खुश करने की कोशिश में है कि हम जो है अब 370 और 35A को वापस लाएंगे और ये चुनावी वादा होने वाला है, ऐसा इससे लग रहा है। दूसरी बात कि कश्मीर घाटी के ये राजनेता एक बात समझ चुके हैं कि 370 और 35A वापस तो नहीं आने वाला, और इसलिए मांग जो है अब पूर्ण राज्य के दर्जे की शुरू कर दी गई है। अपनी पार्टी ने इस पे बिल्कुल साफ कर दिया है कि चुनाव जो है वो होने चाहिए, वो प्राथमिकता रहनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए किसी को भी कोई शर्त रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये लोगों का प्रोसेस है, आम जनता इसमें हिस्सा बनना चाहती है राजनीतिक प्रोसेस का, और उनको रोकना या कोई भी प्री कंडीशन सेट करना कि अगर जी बिल्कुल। गुरसिमरन में वापस और आपके पास कविंद्र गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कविंद्र गुप्ता जी, मैं जानना चाहूंगा कि गुपकार गैंग के इस यू टर्न के पीछे की वजह, उसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ जी, वहां से बाहर आकर के अंदर भी सबने अपनी अपनी बात कही, और प्रधानमंत्री जी ने उसके उपरांत गृह मंत्री जी ने सभी का जवाब दिया, और आकर के यही आम राय थी। और इन्होंने ये मीडिया में कहा भी, वी आर सेटिस्फाइड विद द टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा, गुपकार अलायंस का पहले भी रहा है कि ये समय समय पर अपनी जो बात है उसको बदलते रहे हैं। कश्मीर में आकर के इनके प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद अलग इन्होंने चर्चा की, और आज ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में धारा 370 को हटाना, अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसी के बारे में जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करके हमने हटाया है जी। इसके लिए लोकतंत्र में किसी को प्रयत्न करना, किसी के लिए कोशिश करना, हम उसको रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन आज के बाद ये डे ड्रीमिंग होगी अगर इस तरह की कोई सोच बनती है। तो मुझे लगता है कि, और ये अलायंस भी ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। पीछे डीडीसी के इलेक्शन में भी उसके बाद भी इन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू किए थे। तो बाकी जनता को गुमराह करने का पहले भी इनका तरीका रहा है, और मुझे लगता है
प्रकार की बयानबाजी केवल इसीलिए की जा रही है। और लोकतंत्र में जिस हालात में भी इन्होंने सभी ने माना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, इसी हालात में शुरू होनी चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा है कि सही समय आने पर परिस्थितियां जब बदलेंगी तो निश्चय ही और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की भी यही मांग है कि स्टेट को किया जाए, लेकिन उसके लिए माहौल पैदा करने की जरूरत है। जी, और यही बात 10 दिन पहले हुई मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो भी संभव चीजें होंगी वो हर संभव चीज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन गुरसिमरन, सवाल ये कि जब 10 दिन पहले तमाम लोग राजी थे उस रोड मैप को लेकर के, जो रोड मैप जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया, तो 10 दिन बाद ये यू टर्न क्यों हो गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि परिसीमन की बात हो रही है? ये बात हो रही है कि परिसीमन के बाद चुनाव होगा तो एक चुनावी एजेंडा तैयार किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर बात चुनाव की हो रही है और कश्मीर के राजनीतिक दल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, जम्मू में कुछ और बोलते हैं और कश्मीर में उनकी भाषा जो है वो बदल जाती है और ये भाषा बदलती अब दिख रही है। 10 दिन हो चुके हैं, अब चुनाव आने वाले हैं क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन कल से जम्मू कश्मीर के अपने 4 दिवसीय दौरे पर है और उसके बाद अगला पड़ाव है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने। और अब चुनाव की जो आने वाले चुनाव है उनकी जो गर्मी है उसको भाप चुके हैं ये